है, इसको 2 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 24 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12। क्लियर। और एक जीरो ऑलरेडी आपके पास है, यानी क्या आ जाएगा 120। अगर मुझे 36 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मेरे दिमाग में 1.5 गुना का ख्याल आना चाहिए। 36 का 1.5 गुना यानी 36 का आधा। 36 का आधा कितना होगा मेरे भाई, 18। इसमें 18 को प्लस करिए, कितना आ गया 54। क्लियर। एक जीरो आपने पॉइंट बनाया हुआ था तो एक जीरो आगे, यानी क्या आ जाएगा 540। मतलब होता है 25%। क्लियर। 1/4 का मतलब आप सब लोग को पता है क्या होता है भाई, 25%। 2/4 का मतलब होता है 50%। 3/4 का मतलब होता है 75%। और 4/4 का मतलब होता है 100%। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। जो मैंने बेसिक की क्लास आप लोग के लिए स्टार्ट की थी, उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मैं आपको कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला रहा हूं। जी हाँ, जैसे स्पेशल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि कई बार किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 10 से मल्टीप्लाई करना हो, 25 से मल्टीप्लाई करना हो, 125 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आज की क्लास के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मल्टीप्लिकेशन में टाइम नहीं लगेगा। किन नंबर का? जिन नंबर को मुझे 5 से करना है, 15 से करना है, 25 से करना है, 35 से, इस तरह के सारे नंबर को आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसके पीछे के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या लॉजिक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप किसी नंबर को, जैसे 24 है, आप 24 को मल्टीप्लाई करिए 5 से। मैं आपको बोलूं कि 24 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो आप कहेंगे सर 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, यानी 120। यहां तक तो ठीक है। 5 जैसे नंबर पे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये नंबर बढ़ने लगे, जैसे आ जाए 186 इंटू 5, तो अब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर आ जाए नंबर 186 इंटू 5, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं अगर अपने मन में करूं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बता रखा है कि यहां पे आपको कोशिश करनी है कि बिना पेन के बीच के स्टेप को सॉल्व करना। मैंने बताया था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीजें 100% सही होंगी। आई होप आप लोग को अब तक टेबल याद हो गया होगा, क्योंकि अगर टेबल याद नहीं होगा तो कैलकुलेशन आपकी सही नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 को मैं लिख सकता हूं 10/2। अगर आप लोग को इतनी बात समझ में आ रही होगी तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 10/2। यानी अगर मेरे पास 24 है और इसको मैं लिखूं 10/2, यानी मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना। अब बताइए कि पहले आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब मैं कह रहा हूं कि 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको 2 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 24 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12। क्लियर। और एक जीरो ऑलरेडी आपके पास है, यानी क्या आ जाएगा 120। जैसे यही नंबर है, इसको 5 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मैंने क्या बोला, इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, और साथ में आपने क्या लगा लिया, जीरो। तो आप देखिए पहले से आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो रही। कोई और नंबर लेते हैं, 1 4 6 5 8 इंटू 5 मैंने लिखा। मैंने आपको क्या बताया कि आपको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, 2 से डिवाइड। तो जब तक कोई बच्चा पढ़ेगा 5 8 जा 40, जीरो फिर 4 कैरी, तब तक आप रॉकेट की स्पीड से कैसे करेंगे, 7 3 2 9, और साथ में क्या लगा दिया आपने, जीरो। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक जीरो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। अब आपके में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने सारा का सारा नंबर तो इवन ले लिया, जैसे ये भी इवन है जो 2 से कट गया, ये भी इवन है जो 2 से कट गया, ये भी इवन है कि जो 2 से कट गया।
तो भाई आपको परेशान नहीं होना, आपको फिर से कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो या तो 0 रिमाइंडर आएगा या तो 1 रिमाइंडर आएगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो मुझे इस चीज को कैसे समझना है, जैसे आपके मन की उत्सुकता को मैं ख्याल रखता हूं, लिखता हूं 131 इंटू 5। अब मैंने क्या बताया कि मुझे इसको डिवाइड ही किससे करना है, 2 से। तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 6 जा 12, 1 1 2 5 जा 10। अब मेरे पास जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 1। 1 का मतलब मैं यहां पे लिखूंगा 5। क्लियर? इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं क्या है। जैसे देखिए 131 को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मुझे 10 से डिवाइड करना था। अब 10 से डिवाइड करने का मतलब मैं इसको करूंगा तो 2 6 जा 12, 1 1 2 5 जा 10, और ये वाला 0 जब इसके साथ आएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10। बट आपको इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो मुझे एंड में क्या लिखना है, 5। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मुझे एंड में क्या लिखना है, 0। जैसे कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैंने ले लिया 1517 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 5। मैं क्या लिखूंगा, 2 7 जा 14, 1 1 2 5 जा 10, 1 7 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर बचा, मैं बिना किसी टेंशन के क्या लिख दूंगा, 5। आप चेक करिए, आपका आंसर 100% सही आएगा। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आई? यानी आगे से देखिए, है बड़ी छोटी चीज, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतने टाइम में तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। बिल्कुल मेरे भाई, आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन जैसे मैंने ये नंबर लिखा, जब तक आप 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तब तक सामने वाला फटाफट इसको डिवाइड कर लेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है 7 3 29 0। आप क्या करेंगे, 5 8 40 50 25 4 39, जब तक आप कैरी पे जाएंगे ना तब तक उसका मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाएगा। और मैंने बोला है कि बदलाव छोटा छोटा होगा, सडन कोई चमत्कार नहीं होगा। आपको छोटे छोटे स्टेप करने हैं, तभी जाके आप पेपर में बड़ा टाइम बचा सकते हैं। आप सोचेंगे कि कहीं कोई यूट्यूब पे बड़ा सा कोई चमत्कारी चीज मिल जाए, ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है भाई। रियल लाइफ में आपको छोटी छोटी चीजें ही बड़ा बदलाव लाती है। क्लियर? तो आज के बाद आप कोशिश करके देखिएगा कि 5 से मल्टीप्लाई की जगह आप 2 से क्या करें, डिवाइड करें। 10 के मल्टीप्लीकेशन में मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। आप सब लोग को पता है कि भाई 10 के मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एक 0 लगा देना है, तो इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। दूसरा जैसे है 15 का मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट जो पार्ट में बात कर रहा हूं कि किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना, इसके लिए मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, देखिए 15 का मतलब क्या है, आप अगर आप समझ गए तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जैसे 15 को अगर मैं बोलूं 1.5, क्लियर? 15 को मैं क्या बोल रहा हूं, 1.5, और मैं लिख दूं इंटू 10। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है? ये चीज आप यूज करके देखिए, डेफिनेटली आपके टाइम में कमी आएगी कैलकुलेशन में। तो 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 गुना। आप सब लोगों को पता है कि 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 गुना। और 1.5 गुने का मतलब क्या होता है, पहले तो पूरा प्लस आधा, यही तो होता है भाई। 1.5 गुने का मतलब क्या होता है, पूरा प्लस आधा। बस अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आप किसी भी नंबर को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मुझे 36 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मेरे दिमाग में 1.5 गुना का ख्याल आना चाहिए। 36 का 1.5 गुना यानी 36 का आधा। 36 का आधा कितना होगा मेरे भाई, 18। इसमें 18 को प्लस करिए, कितना आ गया, 54। क्लियर? एक 0 आपने पॉइंट बनाया हुआ था तो एक 0 आ गया, यानी क्या आ जाएगा, 540। बात समझ में आ रही है? किसी भी नंबर का आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर का आप क्या कर दीजिए, 1.5 गुना। जैसे 24 को मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, 24 का आधा कितना हो गया, 12, ऐड कर दिया 36, एक 0 इसके पास ऑलरेडी, यानी कितना हो गया, 360। समझ में आ रही बात? जैसे कहीं नंबर हो 42 को मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लीकेशन पे फोकस ही नहीं करना है। 42 का आधा 21, कितना बन गया, 63। और 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, 630, क्योंकि एक पॉइंट मुझे यहां से
मिल रहा है। कोई भी नंबर, अभी तक जितने भी मैंने नंबर लिए हैं ना, वो सब के सब इवन नंबर लिए हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऑड नंबर भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है भाई। अगर मुझे करना हो 17 को 15 से मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूंगा, 17 का आधा ऐड करूंगा। 17 का आधा कितना होगा, आधे पे भी फोकस मत करिए। 17 का आधा 8, 8.5 भी मत ध्यान रखिए। 17 का आधा 8, 25 और 1 5 लगा लीजिए, अपने आप आपका आंसर सही हो जाएगा। और कोई नंबर तो हो ही नहीं सकता, कोई और नंबर ले लेते हैं। मैंने ले लिया 83 इंटू 15। अब बताइए 83 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 41। ऑब्वियस सी बात है, 83 का आधा 41.5। मैंने कहा 0.5 की भी जरूरत नहीं है। 3 और 1 4, 8 4 12। बाद में आप लगा लीजिए, 5 चेक कर लीजिए, आपका आंसर 100% सही होगा। समझ में आ रही बात। यानी 15 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि उस नंबर का आधा उसमें प्लस करना। और आप सब लोग को पता है कि नंबर में मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आसान क्या है, ऐड करना। दो ही तरह के कंडीशन आएंगे, या तो नंबर ऑड आएगा या तो नंबर इवन आएगा। कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे 240 इंटू 15, तो मैंने क्या बोला, इसका आधा कितना हो गया भाई, 120। कितना हो गया, 360। एक जीरो आपको लगा देना है। अगर यही नंबर हो जाता 181, क्या आ गया नंबर 181 इंटू 15, तो 181 का आधा कितना होगा भाई, 90। कितना आ गया, 1 9 8 17 271, साथ में मैंने क्या लगा दिया, 5। यानी अगर नंबर आधा करने पे पॉइंट में आ रहा है तो लास्ट में आपको क्या लगा देना है, 5। और अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो क्या लगा देना आपको, 0 बस। यानी 5 का मल्टीप्लीकेशन मैंने बता दिया, 15 का मल्टीप्लीकेशन बता दिया। इसमें कोई कष्ट की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि ये चीजें डेफिनेटली आपके लिए आसान हो जाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं इसके साथ इसके क्वेश्चन भी डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन दूंगा, आप उनको डाउनलोड करिए। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, देखिए कितने सारे चेंजेज आ जा रहे हैं। क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं किसी नंबर से 25 को मल्टीप्लाई करने की, आप में से बड़े सारे लोगों ने परसेंटेज पढ़ा होगा, बस उसी चीज को यूज करना। अगर मैं बोलूं 1/4, तो इसका मतलब होता है 25%। क्लियर। 1/4 का मतलब आप सब लोग को पता है क्या होता है भाई, 25%। 2/4 का मतलब होता है 50%। 3/4 का मतलब होता है 75%। और 4/4 का मतलब होता है 100%। क्लियर। यानी अगर मैं पॉइंट में लिखूं तो 1/4 का मतलब 0.25, इसका लॉजिक मैं बताऊंगा। 2/4 का मतलब 0.50 और 3/4 का मतलब 0.75 और 4/4 का मतलब 0.100, यानी सीधे सीधे 00। क्लियर। अगर ये बात पता आपको, ये सब लोग को पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता था, यहाँ पे तो पॉइंट का कोई रोल ही, एक सेकंड, इसका मतलब है 1.00। क्लियर। ये 0.100 नहीं हो सकता, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 का मतलब 0.00। क्लियर। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। वैसे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपने परसेंटेज में याद रखा होगा, 1/4 का मतलब 25%, 2/4 का मतलब क्या होता है भाई, 1/2, 1/2 का 50%, 3/4 का मतलब 75% और पूरा का पूरा है इसका मतलब 100%। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैंने बताया था कि रटने वाली कोई चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको समझने वाली चीज बताऊंगा। अगर मुझे 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 64 को करना है मुझे 25 से, तो एक तो तरीका है मैं कि 25 को 64 से मैं मल्टीप्लाई करूं, ये तो अच्छी बात है अगर आप कर लेते हैं। अदरवाइज 25 का मतलब आप अपने दिमाग में सोचिए क्या हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि सर मैं इसको लिख सकता हूं 100/4। क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 100/4। इसका मतलब मुझे इसको 4 से डिवाइड करना है, 100/4। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 16। यानी पूरा का पूरा कट गया। जब पूरा का पूरा कट गया यानी कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई। जब पूरा का पूरा कट गया तो इसके साथ लगा दीजिए 2 0, कहानी खत्म। वो 2 0 कैसे आ रहा, 4 से मैंने इसको काटा, 2 0 इसका है, वो 0 यहां पे लग गया।
अब आप खुद बताइए, ये चीज जो मैंने लिखा हुआ था उसके पीछे रीजन पे जाते हैं। तो 4 से मैं किसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। यानी आपको क्या याद रखना, और याद क्यों रखना है, ये तो ऑलरेडी याद ही है कि अगर मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, 1। 1 आएगा तो लास्ट में मैं लगाऊंगा 25, 2 आएगा तो मैं लगाऊंगा 50, और 3 आएगा तो मैं लगाऊंगा 75। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं, और पूरा का पूरा कट जाएगा तो 0। क्यों 0? क्योंकि ये कट गया तो ये अपने आप इसको कंपनसेट कर लेगा। जैसे मैं एक और नंबर लिखता हूं, मैंने नंबर लिखा 48 इंटू 25। अब आपको ये सजाना नहीं है, आपको पता है 4 से डिवाइड करना। 4 से 48 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 12। पूरा कट गया, 2 0। अब मैं लिख दूं 53 इंटू 25। आपको मैंने बोला भाई टेबल याद होना चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 4 से इसको डिवाइड करिए, 13 चौके 52, 13 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा 1। 1 का मतलब 25। क्लियर? नंबर लिखते हैं हम 66 इंटू 25। 4 से इसको डिवाइड करिए, आप देखिए 4 एकम 4, 2 6, 4 छक्के 24। अगर आपको टेबल याद होगा तो सीधे सीधे याद आएगा, 16 चौके 64। कितना बचा रिमाइंडर, 2। 2 रिमाइंडर का मतलब 50। कैलकुलेटर पर चेक करते रहिए, आंसर यही आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 97 इंटू 25। 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8। कितना बचा, 1 और 7, 4 चौके 16। कितना रिमाइंडर, 1। 1 का मतलब 25। कहानी खत्म। समझ में आ रही बात? यानी आपको सिंपल क्या याद रखना है कि अगर मैं किसी नंबर को 25 से डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे लिए क्या है, उस नंबर को 4 से डिवाइड करना। 4 का टेबल आप सब लोग को आता है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई भी नंबर ले लेते हैं जो भी आपकी पसंद का हो। जैसे नंबर ले लिया मैंने 96 3 99, 99 इंटू 25। वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 25 इंटू 100, 2500, एक यूनिट ज्यादा है 2475। बट मैं अपने तरीके से बताऊं तो 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी 8। कितना बचा भाई, 1 और 9, 4 चौके 16। कितना बचा, 3। 3 का मतलब 75। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो जाए, 1 2 3 4 5 इंटू 25। अब आएगा ना मजा भाई। अब इसको करिए, 4 3 12। इसके पास आएंगे, एक नंबर नहीं डिवाइड होगा, 0 ले लेंगे। 4 8 32। कितना बचा, 2 और 5, 4 छक्के 24। कितना बचा, 1। 1 का मतलब मैंने क्या सिखाया आपको, 25। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया कि अब देखिए ये तो छोटे छोटे नंबर थे, लेकिन इस नंबर पे कहीं ना कहीं आपको टाइमिंग का फर्क दिख रहा होगा। क्लियर है ये बात सब बच्चों को? चलिए वेरी गुड। इसके बाद से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि अगर नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे। जो बच्चे थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होगा उनको अब समझ में आ रहा होगा कि 5 से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने 4 से डिवाइड किया। तो डेफिनेटली अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 125 से, अगर मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना होगा किसी भी नंबर को, तो इसको देखिए, इसके पीछे कहानी क्या है। जैसे मान लीजिए यहां पे लिख दिया 20, या मैं लिख देता हूं 120। 120 को अगर मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना, तो एक तो दिमाग ये है कि 0 की जगह मैं 0 लगा दूं, 12 का टेबल पढ़ लूं, कहानी खत्म। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको कष्ट दिया जाए, और 120 की जगह मैंने लिख लिया 128। क्लियर? चलिए एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, जो आने वाले टाइम में आप लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कुछ लोग, 1/8 का मतलब होता है 12.5। यहां पे होगा 0.125। 2/8 का मतलब होगा 25, इसको मैं लिख रहा हूं 250। 3/8 का मतलब होता है 37.5, जिसको मैं लिख रहा हूं 0.375। ये परसेंटेज से आपको याद होना चाहिए। 4/8 का मतलब भाई होता है 1/2। 1/2 का मतलब 0.500। 5/8 का मतलब होता है 62.5 यानी 0.625।
6/8 का मतलब होता है 3/4 यानी 75, 75 का मतलब 0.750, 7/8 का मतलब होता है 87.5, 0.875 और 8/8 का मतलब तो पूरा का पूरा हो गया है। क्लियर? चलिए अब यही एक छोटी सी बात, जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये आपको न चाहते हुए भी याद करना होगा। इसका हम यहाँ पे यूज कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। आप किसी भी नंबर को देखिए, 125 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1000/8। 125 का मतलब क्या होता है, 1000/8। यानी दिए हुए नंबर को आपको 125 से मल्टीप्लाई ना करके 8 से डिवाइड करना है। 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, यानी कितनी बार में डिवाइड हो गया है, 16 बार में। या जिनको टेबल याद होगा उनको पता है 16 बट्ठे 128। पूरा का पूरा नंबर कट गया। नंबर कटने का मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहां पे कितने जीरो लगाने हैं, 3 जीरो लगाने हैं। क्लियर? आप ध्यान दीजिए, तो जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे पूरा कट रहा था तो 1 जीरो, 25 से मल्टीप्लाई कर रहे थे पूरा कट रहा था तो 2 जीरो, ऐसे ही 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा कटेगा तो 3 जीरो लगाना है। कहानी खत्म। जैसे अब नंबर ले लू मैं थोड़ा सा अलग, 19 इंटू 125। मैंने आपको तरीका क्या बताया कि आपको क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड करना। 8 दूनी 16, 3 और 1, 8 त्रिकी 24, कितना बच गया, 7। 7/8 का मतलब आपको पता होना चाहिए 875, 3 डिजिट लिखना है, चुपचाप लिख लीजिए 875। कैलकुलेटर पे चेक करिए, आंसर आपका यही आएगा। क्लियर? कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया 2596 इंटू 125। मैंने क्या करना है भाई, सामने वाले नंबर को 8 से डिवाइड करना। 8 त्रिकी 24, 1 9, 8 दूनी 16, 3 6, 8 चौके 32, कितना बचा, 4/8। 4/8 का मतलब 0.5, यानी चुपचाप आप लगा लीजिए 500, क्योंकि हमेशा कितने डिजिट लाना है, 3 डिजिट। 3 डिजिट क्यों लाना है, क्योंकि ये 1000 है। क्लियर है ये बात? कोई भी नंबर लिखते हैं हम, 2 तो लिखाई है 78561 इंटू 125। अब देखिए नंबर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब कहीं ना कहीं आपको कोने में भगने की जरूरत पड़ेगी। पूरा का पूरा सजाएंगे, इससे बेहतर क्या है भाई, 8 9 72, कितना बचा, 6 और 5, 8 टाई 64, कितना बचा, 1 और 6, 8 दूनी 16, कैंसिल, 1 बचा है। 1 का मतलब 125 है, लेकिन ध्यान रखना है कि 1 फ्रेश नंबर बचा है तो उसके लिए एक जीरो लगाना जरूरी होता है। ये बेसिक डिवीजन का रूल है कि कोई नंबर अगर आप ऊपर से उतारते हैं और वो नंबर डिवाइड नहीं होता है तो हमें एक जीरो लगाना था। अब रिमाइंडर कितना बचा है, 1। 1 रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, 125। तो आप देखिए इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपने विद इन सेकेंड कर लिया। क्लियर? तो आई होप आपको आज का छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। और मेरी आप सब लोग से गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से मुझे भी आपके लिए काम करने का एक मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो से कोई हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। बड़े सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि सर ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें ऑन टाइम प्रोवाइड की जाए। फिर भी अगर कोई चीज डिले होती है तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। बाकी मेरी कोशिश होगी कि आपका कभी कोई नुकसान ना हो पढ़ाई से रिलेटेड। बाकी मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं कि टेबल याद करिए, सारे लगाइए, 20 से 25 दिन में मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको मैथ्स में अपने आप में ये फर्क दिखेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।